अंकल जी नमस्ते। नमस्ते भाई, राम राम। अंकल जी मुझे काम की ज़रूरत है, काम मिल जाएगा? काम तो भैया लॉकडाउन में है नहीं, काम पिटे पड़े हैं। लेकिन ये है, मेरे कोई जानकार हैं, मैं उनसे बोल देता हूँ, वहाँ तो नौकरी कर लियो, काम कर लियो। यदि तुझे 150 रुपये चाहिए तो इतनी तेरी मदद मैं कर सकता हूँ। बाकी वो मेरे जानकार हैं, मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ। अंकल जी मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो बात कर लियो। हेलो। हेलो। हाँ जी। अरे भाई, मैं एक लड़का भेज रहा हूँ, परेशान है, उसे काम की ज़रूरत है, तो उसे काम पे रख लियो। लड़का कैसा है, ईमानदार है क्या? लड़का बढ़िया है, सज्जन है, बढ़िया परिवार से है। तुम इस चीज़ से बेफिक्र रहो। देख लो, जिम्मेदारी आपकी होगी सब। हाँ हाँ, बढ़िया बालक है, इस चीज़ की चिंता मत करो आप, इसकी भी दुनिया बसर हो जाएगी, आप चिंता ही मत करो। आजकल धोखे वोखे ज्यादा चल रहे हैं। ना ना, ऐसा बालक ना आयो। आईडी वगैरह है इसके पास? हाँ हाँ, बिल्कुल आईडी दे देगा। अरे आईडी तो सबसे बड़ी मैं बैठा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ इसका। हाँ फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, भेज दो। चिंता ही मत करो जी। जा बेटा, तू जा, वहाँ जा, बाबूजी से मिल लियो, ठीक है? अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है बेटा, अपना कमाओ खाओ, ईमानदारी से मेहनत करके कमाओ खाओ। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। ठीक है बेटा, खुश रहो। अजी किसका फोन था? अरे वो लाला रामवीर का फोन था, उसके पास एक लड़का आया है नौकर, उसे भेजा है वो। तुम रात दिन नौकर नौकर चिल्लाती रहती हो ना, नौकर चाहिए नौकर चाहिए। अब तुम्हारी सिरदर्दी दूर, ठीक है? अब खुश हो जाओ। हे भगवान, मेरे तो वाक्य में सरदर्दी खत्म। कितनी देर में आ जाएगा फिर वो नौकर? बस आता ही होगा थोड़ी बहुत देर में। चलो जाओ। ठीक है। काफी देर हो गई, अभी तक आया कैसे नहीं? अरे आ गया शायद, चल। अरे शाम की तो कर, खोल तो रहा हूं भाई। तुम? नमस्ते। कल ही उन्होंने भेजा था जो दुकान वाले। अच्छा अच्छा, जो रामवीर लाला जी हैं। अच्छा अच्छा, आओ आओ। आओ भाई, इधर बैठो। तो नाम क्या है तुम्हारा? अंकल जी मेरा नाम अमित है। अमित। तो अमित, पहले कहाँ काम किया आपने? और लॉकडाउन से पहले मैंने एक जगह काम कर रहा था, तो लॉकडाउन वाले के कारण मेरी नौकरी छूट गई। चलो, जहां भी करते थे कोई बात नहीं। वैसे काम क्या करते थे तुम वहां? अंकल जी मैं परचून की दुकान पे था। परचून की दुकान पे? अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई उससे पहले काम? और उससे पहले मैंने कहीं काम नहीं करा, सिर्फ परचून की दुकान पे कर रहा था। और लॉकडाउन जैसे लगा तो मेरी माँ से नहीं हुई। पढ़ाई वगैरह कितनी की है तुमने? मैंने 10th कर रखी है। 10th का रखी है। इंग्लिश वगैरह पढ़ लेते हो? हाँ। देखो अमित, ऐसा है, मेरा काम तो ज्यादातर बाहर का रहता है, ठीक है? और जो भी काम है तुम्हारा घर पे ही रहेगा। अच्छा। जो भी तुम्हारी मालकिन बताएगी, हाँ। ठीक है? एक उनकी बहन है, एक मालकिन है तुम्हारी, तो जो भी दोनों काम बताए उनको अच्छे से करना, शिकायत का मौका मत देना, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा हिसाब देख के चलना बहुत, ठीक है? ठीक है मान लो। अरे अंजू, अंजू हाँ जी। आओ इधर। ये वही लड़का है जो मैं बता रहा था, नौकरी के लिए आया हूँ, ठीक है? ठीक है। मैंने तो इससे बात कर ली है थोड़ी बहुत। बाकी जो तुम्हें पूछना पूछ लेना, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? और अपना ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा भैया, तो तुम बता तो दिया होगा तुम्हें सब कुछ? हाँ, मालिक ने सब बता दिया। तो भैया सारा काम कर लेते हो घर का? हाँ जी, मैं सारा काम कर लेता हूँ। अच्छा, आपको पता है सुबह 5 बजे उठना होगा? कोई बात नहीं, उठ जाऊंगा। चलो ठीक है। क्या क्या कर लेते हो घर के काम में? मैं घर के सारा काम कर लेता हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन खाना हाँ, सब कर लेते हो? सब कर लेते हैं। अच्छा,
तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो मेरी छोटी वाली बहन है ना, वो थोड़ी गुस्से वाली है, तो उससे थोड़ा सा आपको ध्यान से थोड़ा सा काम करना, ठीक है? ठीक है। कोई शिकायत वाला मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा फिर चलो मैं तुम्हें किचन दिखा देती हूँ, ठीक है? आ जाओ। ये किचन है और तुम्हें चाय बना कर ले आना, ठीक है? नंदिनी, नंदिनी, हाँ दीदी, बाहर आओ एक बार। आई दीदी। ये दीदी बैठो। नंदिनी, जी दीदी, घर के अंदर नौकर रख लिया है, ठीक है? ठीक है, घर के काम वाम के लिए तो थोड़ा संभल कर रहना और अपना बर्ताव भी ठीक रखना, ठीक है? ठीक है दीदी। ज्यादा खींचने की उसकी टांग जरूरत नहीं है। ओके ठीक है? ठीक है। और बाकी मैंने उसको भी समझा दिया है कि तुमसे थोड़ा सा संभल कर बात करे वो। ओके ठीक? ठीक है। बाकी वो अमित चाय लेकर आ रहा है, ठीक है? बाकी मैं उसको भी समझा देती हूँ। अमित, अमित, ये तुम्हारी छोटी मैम साहब है, ठीक है? और अच्छे से रहना इनके साथ में, ठीक है? चाय। छी, ये भी कोई चाय है? कैसा नौकर रख रखा है दीदी, इसको अच्छे से चाय बनानी भी नहीं आती। ठीक तो है चाय? मैंने तुझे पहले कहा था ना नंदिनी, ठीक से बर्ताव करना है। हो गया ना फिर से ड्रामा चालू तेरा? चाय तो अच्छे से बनाए कम से कम, चाय भी अच्छे से अच्छी तो है। और आती। कैसी चाय चाहिए तुझे? इतनी अच्छी चाय बनाई है। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना घर में कोई नौकर टिकता नहीं है, पता है तुझे? तेरे जीजा जी इतनी मुश्किल से ढूंढ कर लेकर आए इस नौकर को। देख मैं तेरा हाथ जोड़ रही हूँ, कम से कम उसको इस काम पर लगने दे और काम वाम करने दे उसको, समझी? ठीक है दीदी, जो आपके मन में आएगा वो करो, जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगी। तू तो कभी सोच नहीं रही। हे भगवान, पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। इसकी इन्हीं गलतियों की वजह से इसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। इतना अच्छा नौकर मिला है इतनी मुश्किल से, और पता नहीं ये भी, पता नहीं उनको इस बारे में पता चलेगी, पता नहीं क्या सोचेंगे। सोचकर टेंशन हो रही है यार। मैम साहब, आप परेशान मत हो। जब मुझसे बोलेंगे ना वो, उनकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई तुम्हारी। आखिर दोनों में से किसी एक को तो समझदार दिखानी होगी ना। चलो कोई नहीं, तुम अपना काम देखो। ठीक। ठीक है? अमित, और अमित कहाँ मर गया? जी मैम साहब, मैं काम कर रहा हूँ। काम कर रहा था, दुकान से जाके मेरे लिए सिगरेट लेकर आ। मैम एक बात कहूँ? हाँ बोल। मैम आप सिगरेट मत पिया करो, ये सेहत के लिए हानिकारक होती है। तू मुझे सिखाएगा सिगरेट पीना है या नहीं पीना? जो तेरे से कहा है ना उतना ही कर बस, हद से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। ठीक है मैम साहब। हम गरीबों की पता नहीं क्या जिंदगी है। अमित, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मैम। तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं हुआ। नंदिनी ने कुछ कहा तुझसे? नहीं मुझे कुछ नहीं। मुझे सच सच बता, पहले बात क्या हुई है? कुछ नहीं हुआ मैम साहब। पता नहीं क्या बात हुई है। शायद नंदिनी ने कुछ किया होगा। आज पूछती हूँ मैं इससे। नंदिनी, नंदिनी। हाँ दीदी। क्या किया तूने अमित के साथ में? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। झूठ मत बोल। नहीं, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। तुझे पता है बाहर वो रोता हुआ जा रहा था। मुझे क्या पता क्यों रोता हुआ जा रहा था, मुझे क्या मालूम। तूने जरूर कोई ना कोई हरकत की है, मुझे इतना तो पता है। दी मैंने कुछ नहीं कहा। देख नंदिनी, तू उसके साथ जो हरकतें कर रही है ना, समझती मैं सब कुछ हूँ। क्या तू अच्छी लग रही है? हमारे माँ बापों ने क्या हमें यही शिक्षा दी थी? बता तू मुझे, क्या वो इंसान नहीं है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी, सच में ये उम्मीद नहीं थी। दी मैंने कुछ नहीं किया। नंदिनी, तुझे मैं आगे से बिल्कुल ना देखूं ऐसा, समझी? दी मैंने कुछ नहीं किया। देख नंदिनी, मैं तुझे ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तेरी क्या क्या हरकतें है ना, तू मान जा। मैंने तुझे कितना समझाया था, पर तू बात तो नहीं आई ना। दी मैंने कुछ नहीं किया। रहने दे नंदिनी तू। सिगरेट ये तुझसे किसने मंगाई? क्या है नंदिनी? दीदी मैंने नहीं मंगवाई ये सिगरेट, ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप इन्हीं का फेवर लेती रहती हो, इसीलिए ये सर पे चढ़ गया है। देख नंदिनी,
मैंने तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर तू सुधरने वाली तो है नहीं। मैं ना तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, समझ जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चलो मेरे। इस नौकर के चक्कर में तो दीदी ने मुझे इतना कुछ सुना दिया। इस नौकर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सबक सिखा के रहूंगी इसे मैं। नंदिनी, दीदी मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, और अभी थोड़ा आराम से रहना, ठीक है? अच्छे से रहना, मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले, ठीक है? ओके, शाम तक आऊंगी। ओके, ठीक है? आज दीदी घर पे नहीं है, आज दिखाती हूँ कि नौकर की औकात क्या है। अमित, ओ अमित। हाँ मैम साहब। दीदी कह के गई है कि जितना भी काम है सारा अमित से करवाना। क्या काम करना है मैम साहब? पहले तो घर की साफ सफाई कर लो, ठीक है ना? उसके बाद बताऊंगी कि क्या क्या करना है। ठीक है। अब बोल मत दियो दीदी को कि मैं सिगरेट पी रही थी। ठीक है। मैम साहब पैर हटा लो। तुझे दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ सिगरेट पी रही हूँ? मैम साहब आप इसमें डाल लो, आप गंदगी मत करो। तू सिखाएगा मुझे? नौकर किस लिए रख रखा है? इसीलिए तो रख रखा है, साफ कर। अमित, एक गिलास पानी पिला मुझे। साफ कर। अमित, अमित, एक कप चाय पिला दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। आइए मैम। ठीक है। दीदी क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो जब से बाहर से आई हूँ ना, तो सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और हाँ नंदिनी, अमित को परेशान तो नहीं किया था? नहीं नहीं दीदी, मैंने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। देख नंदिनी, ऐसे किसी के साथ ना बुरा बर्ताव नहीं करते, वो है तो आके इंसान ना, ठीक है? जी दीदी। लो मैम साहब। ठीक है। मैम साहब हाँ मुझे कुछ बात कहनी थी। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत है? पर क्यों? मैम साहब थोड़ी घर में प्रॉब्लम है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साहब से पूछती हूँ एक बार, ठीक है? ठीक। हेलो। हेलो हाँ अंजू, कहाँ पर हो आप? अभी तो मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा, वो अमित को है ना थोड़े पैसों की जरूरत थी। अमित को किस लिए पैसे की जरूरत पड़ी है अभी? होगा कुछ उसका काम। अच्छा, पैसे तो रखे हैं सेफ में, अच्छा पर मैं आके दूंगा, कुछ जरूरी काम के पैसे हैं, देखता हूँ कितना हिसाब किताब बनता है, आके मैं देख के देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। ओके। ओके। अमित, अभी तुम्हारे साहब आएंगे ना, वो तुम्हें पैसे दे देंगे, ठीक है? ठीक है।
दीदी आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आराम कर लो। अमित, अमित, अमित तुम एक काम कर दो। बताओ। मेरे सर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम केमिस्ट से ना दवाई जाकर ला दो। ठीक है मैम साहब, आप इतने आराम कर लो, मैं भी लेकर आ रहा हूँ दवाई। अब आ गया अपना टाइम इसे सबक सिखाने का। काम मैं करूंगी और नाम इस पे लगाऊंगी। नमस्ते नमस्ते। हो ठीक जी। थक गए भाई। अंजू कहाँ है? अंजू नहीं दिखाई दे रही। दीदी की तबीयत खराब हो रही है, थोड़ी आराम कर ली। हैं? क्या हुआ? अंजू क्या बात हुई? कुछ नहीं हुआ, सर में दर्द हो रहा है। दवाई मिली? नहीं गया अमित लेने के लिए। अच्छा अभी गया दवाई लेने? हाँ, तो चलो। पानी लेने के लिए। मैं भी थक गया यार, आज बड़ा सर में दर्द है मेरे भी। पता नहीं क्या है, बाजार में उल्टा उल्टा क्या हो रहा है पता नहीं। तो मैंने आपको फोन किया था ना, मेरे को पैसों की जरूरत थी। हाँ हाँ। हाँ, तो आप एक बार अमित से पूछ लो उसको कितने पैसों की जरूरत है। अच्छा अमित को आ जाने दे। ठीक है, पैसे रखे मैं अभी दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अंजू ठीक है, मैं देखता हूँ हिसाब किताब कितने पैसों को बनता है। ठीक है। पैसे कहाँ गए? अंजू सेठ के अंदर पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? हाँ। कैसे कैसे पैसे नहीं है? मैंने दराज के अंदर फाइल के अंदर पैसे रखे हुए थे और मैं पूरी फाइल खकोल दिया, उसमें पैसे है ही नहीं। ऐसे कैसे पैसे नहीं? आप थोड़ा सा सही तरह से देखो ना जाकर। ये भगवान मैं क्या बताऊं, मैंने पूरी तरह अच्छी तरह से चेक कर लिया, उसके अंदर पैसे नहीं है। कैसे पैसे नहीं है? दीदी मुझे पता है, जीजा जी मुझे पता है, अमित ही लेके भाग गया होगा पैसा। देखो तो अभी तक आया भी नहीं हो। नहीं नहीं, उसी ने चोरी करी है। अमित ऐसा नहीं कर सकता। तुझे इतना भरोसा है अमित के ऊपर? हाँ, मुझे इतना भरोसा है अमित पर कि वो ऐसा नहीं कर सकता। कमाल है भाई, वो कर नहीं सकता, पैसे गायब है। तो पैसे ले गया तो ले गया कौन है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। जीजा जी मानो या ना मानो, ये अमित का ही काम है, तभी तो वो अभी तक आया नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, ये अमित के बच्चे का ही काम है। आने दो एक बार उसे। ये अमित के काम नहीं है जी। अमित तो मेरी दवाई लेने के लिए गया हुआ है। अंजू तू नहीं समझेगी इस बात को, ये नौकर होते ही इस तरह के हैं। मैं नहीं मानती। आने दे एक बार। आ गया। अरे नमस्ते। बाद में पहले ये बता, सेब में से पैसे क्यों उठाए तूने? साहब मैंने नहीं उठाए। झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं 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 नहीं। झूठ बोल रहा है। बता बता क्यों उठाए पैसे सेब में से? साहब मैंने नहीं उठाए। अरे ये पैसे नहीं निकाल सकता, मैं आपको बोल तो रही हूँ। क्या कह रही है अंजू तू नहीं जानती लोगों को? ये नौकरी के बहाने घरों में काम करते हैं और फिर चोरी करते हैं। आप इसको गलत समझ। बता बता पैसे कहाँ हैं? मुझे जल्दी साहब बता दे, पैसे कहाँ हैं? साहब जी मैं गरीब बेशक हूँ, पर मैंने पैसे नहीं चुराए। तू नहीं जानती अंजू, ये लोग नौकरी के बहाने घरों में काम करते हैं और उन्हीं घरों में फिर चोरी करते हैं। चोरी करते हैं। प्लीज मत मारो, चोरी मत करते मारो। हैं। बता दे पैसे कहाँ हैं? साहब
हम गरीब बेशक है पर हमने चोरी नहीं करी। आप एक बार इसके सुन तो लीजिए। अंजू तू नहीं समझेगी, ये पैसे कैसे बताएगा? मुझे सारा आता है इससे पैसे निकलवाना। साले 4 डंडे तेरे ऊपर पड़ेंगे ना, सारी हैप्पी निकल जाएगी। बता दे पैसे कहाँ हैं? साहब मैंने नहीं चुराया, मेरी बात का यकीन करो। साहब मैंने नहीं करा, साहब मैंने नहीं करा। तू ऐसे नहीं मांगेगा। मत मारो उसको, मत मारो, मत मारो उसको। उठो दे। नंदिनी, तेरे पास से पैसे कहाँ से आए? दीदी, दीदी क्या वो दीदी? तुझे शर्म नहीं है जरा से भी ये सब चीज करते हुए? अंजू ये पैसे तो वही हैं जो मैंने डोर में रखे हुए थे। मैं आपसे पहले बोल रही थी ना कि अमित ऐसा नहीं कर सकता, पर आप मेरी सुनी नहीं देते। नंदिनी तूने ऐसा काम किया? मैं तो तुझे ऐसा नहीं समझता था बिल्कुल भी, और तूने इस तरह का काम किया अपने ही घर में चोरी, और एक निर्दोष को मुझसे पिटवा दिया। धिक्कार है तेरी जैसी लड़की पर। दीदी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अमित मुझे माफ कर दो। मैम साहब आप हाथ मत जोड़ो, आप हाथ जोड़ती हुई अच्छी लगती है। मैम साहब मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। नहीं अमित, तू कहाँ जा रहा है? नहीं अमित, इस घर को तेरी बहुत जरूरत है। मैम साहब मैं अब काम नहीं करूँगा यहाँ पे। अमित पागल, मुझसे गलती हो गई ना बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने एक निर्दोष पे हाथ उठाया, मैं खुद शर्मिंदा हूँ अमित। अब तुम आज से यहाँ नौकर बन के नहीं बल्कि मेरा बेटा बन के रहेगा इस घर में। बता मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा अमित? तूने मुझे माफ कर दिया ना, आज से तुम नौकर बन के नहीं बल्कि मेरा बेटा बन के रहेगा बेटा। मालिक आपने ऐसी बात करती, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। बेटा अमित अब तू कहीं नहीं जाएगा, बल्कि तू हमारे साथ इस घर में हमेशा प्यार से रहेगा। हाँ अमित, मैं भी तेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी आज से। ठीक है अमित, मुझे माफ कर दे। अरे अमित। हाँ पिताजी। अरे बेटा मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी से एक कप चाय ले आ। ला रहा हूँ। लो मैं ये कह रहा हूँ कोई नौकर रख लो, मैंने बनाने को डेली डेली चाय, तुम्हारी रोटी बनाओ, तुम्हारी सब्जी बनाओ, या मेरी शादी करवाओ कहीं। अरे भाई एक बात बता, हिल्ला रोजगार तो तू कुछ करता नहीं, ऊपर से घर के काम को भी ना कर रहा। कोई भी अपनी लड़की की शादी तेरे से करेगा तो कामयाब लड़का देखेगा, ऐसे नहीं बिहाता कोई भी। पहले पूछ लेते हैं क्या करता है ये लड़का, हम बताएंगे ये लड़का घर में काम करता है। बता मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे नहीं पता पिताजी कुछ भी, नौकरी रखो या तो। अरे अगर मैं नौकरानी रखूंगा तो तू क्या करेगा घर में? हैं? खाली टिकट पाड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूँ? मैं यहाँ लुगाइयों वाला काम करूँ, सुबह शाम तक झाड़ू लगानी, पोछा लगाना, सब्जी बनानी, रोटी बनाना। मैं ना करने को पहले बता रहा हूँ, लगवाओ कोई नौकरानी। नौकरानी रखते भी जब अच्छे लगते, जब तो कुछ हिल्ला रोजगार करता। नौकरानी की तनख्वाह भी होती है, सारा लोड इकला कहां से लूंगा मैं? तू तो कुछ करता नहीं है, इकले को मुझे करना है सारा काम। अरे पिताजी तुम नौकरानी रखो तो सही, कुछ ना कुछ मैं भी देख लूंगा। कहाँ देख लेगा, कब देख लेगा? अगर तू कुछ काम देखता तो अब तक देख लेता, ठीक है ना? अब मुझे तेरे पर भरोसा ही नहीं है बिल्कुल भी। पिताजी बस तुम मेरे ऊपर लास्ट में भरोसा कर लो, इस घर में कोई नौकर या नौकरानी रख दो, फिर देखना मैं बाहर कहीं नौकरी कर लूंगा, मुझसे लुगाई वाले काम नहीं होते। चल अगर ऐसी बात है, इतने विश्वास के साथ तू कह रहा काम कर लेगा, तो मैं ढूंढता हूँ कोई नौकरानी, देखता हूँ नौकर या नौकरानी जो भी मिलेगा रखता हूँ। चल ठीक है, अब मैं ऑफिस को जा रहा हूँ, देखता हूँ किससे बात करता हूँ, अगर मिलता है कोई तो लेके आता हूँ। लेके आना, नहीं मैंने बनाने को शाम को खाना वाना, पहले बता रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, घर का बाकी काम तो कर लेगा इतने। हाँ वो कर ये एकदम कहीं से आसमान से लाके दे दूं तुझे नौकर? कहीं से भी लेके आओ, बस जो कह दी तो कह दी, मैं करने की ना हूँ। सबर रख, सबर रख, जान दे मुझे ऑफिस, काम करने दे, उधर से देख के आऊंगा। बताओ पिताजी भी हद कर रहे हैं, घर का काम बताओ मुझसे करा रहे हैं, नौकरानी रखी जा रही बिल्कुल भी है। पर यार एक काम हो जाए, पिताजी को ना नौकरानी मिल जाए तो मजा आ जाए, फिर तो मेरा ही मन लगा रहा करेगा नौकरानी के साथ, मैं मिल के काम करवाया करूँगा। देख बेटा, घर का काम सारा अच्छे से करना। जी बाबूजी। और खाना सारा बना लेती है ना तू?
हाँ बाबूजी, मैं सारा खाना बना लेती हूँ। सब्जी में सब बना लेती है? जी बाबूजी। चलो बहुत बढ़िया। और बेटा हाँ, सफाई का विशेष ध्यान रखना है घर में। जी बाबूजी। ठीक है ना, हमें सफाई बहुत पसंद है। मैं सब कर दूंगी बाबूजी। हाँ। ए भगवान, आज पिताजी किसी नौकर को या नौकरानी को लेके आ जाएं। बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे पता लग नहीं रही झाड़ू भी। अब झाड़ू लगाओ, फिर पोछा लगाओ, फिर रोटी बनाओ। अमित, अरे पिताजी आ गए तुम? अरे मैं तो आ गया, अभी तक तेरे साफ सफाई भी ना हुई है। बस कर ही रहा था। क्या हुआ, ड्यूटी नहीं गए तुम आज? अरे रास्ते में मेरा दोस्त मिल गया, मैंने उससे जिक्र करा घर के बारे में। मैंने कहा काम के लिए कोई नौकर सोकर दिलवा दे, तो उसने ये भेज दिए। आज से घर का काम सारा यही करेगी। यार पिताजी नौकरानी बड़ी चौकस लेकर आए हैं। जो सोच रहा था ना वही हुआ मेरे साथ। अरे किस सोच में पड़ गया तू? अरे कुछ नहीं, वो मैं ये सोच रहा था, काम तो तुमने बिल्कुल ठीक कर दिया। हाँ काम तो ठीक कराइए मैंने। पर ये बताओ, वैसे तुमने पता तो कर लिया कहाँ रहती है कहाँ ना रहती? अरे तू टेंशन ना ले, बिल्कुल भी पूरी वेरिफिकेशन करवा कर लाया हूँ, सब चीज करवा कर लाया हूँ, पूरा एड्रेस पता सब कुछ है। ठीक है। और हाँ, अब कल से अपनी नौकरी पे ध्यान दे, कहीं भी जॉब ढूंढ, मुझे पता नहीं है। और इसे घर का काम समझा दे सारा। ठीक है, मैं कल से नौकरी पे भी चला जाऊंगा और मैं तुम्हें घर का काम समझाते हैं मुझे। जा, तेरी टेंशन दूर कर दी मैंने। अब आ जाओ जी। रोज नौकर टकरा रहा। चलो, ये सिरदर्दी तो दूर हुई, नौकर मिल गया घर के लिए। अब है इसकी शादी की बात। कुछ दिन बाद इसकी शादी कर दूंगा, अच्छी सी जॉब लगा लेगा यो, तो बात बन जाएगी सही। आ जाओ जी, आ जाओ। ये है हमारी रसोई। छी, कितनी गंदी कर रखी है, आप साफ नहीं करते? अरे साफ नहीं होती, हम दोनों बाप बेटे से, हम दोनों अकेले रहते हैं, जब से तुम्हें बुलाया है। और सुनो, ये सारा काम करके ना खाना बना लेना। और एक बात और सुनो मेरी, अगर ज़्यादा काम हुआ ना तो कल से मैं खाना बनवा दे करूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा काम करवा दे करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ, तो मैं कर लूँगी। ना वैसे कह रहा हूँ मैं, अगर ज़्यादा काम हुआ तो मुझे कह देना, मैं करवा दे करूँगा। ठीक है जी। ठीक है, तुम कर लो काम और ये हटा देना बोतल, ठीक है ना? ठीक है। अरे बड़ी देर लगा दी काम समझाने में, समझा दिया सारा काम? हाँ, काम सारा समझा दिया। हाँ। इतनी रसोई गंदी हुई पड़ी है, समझाने में टाइम ना लगता? अरे भाई एक बात बता, जब घर का सारा काम तू कर रहा है, रसोई वसोई सफाई का काम तू देख रहा है, मैं थोड़ी सफाई करूंगा हैं? अरे हाँ पिताजी, वो काम मैंने इसलिए ना करा, मुझे पता ही तुम नौकरानी या नौकर तो लाओगे, इसलिए ना करा। चलो अब इससे ढंग से काम करवा ले और अपना काम देख ले। ठीक है? ठीक है। हाँ, तुम बेफिक्र रहो, काम सारा करवा दूंगा मैं इससे। और हाँ एक बात ध्यान रखिए, इसे ज्यादा तंग मत करिए, ऐसा ना हो कि भाग जावे, फिर मैं दोबारा बिल्कुल नौकर नहीं लगूंगा इस घर में। अरे ना पिताजी, मैं क्यों भगाऊंगा उसे, जितना काम होगा मैं उतना बता दूंगा। हाँ तो मैं यही बात समझा रहा हूँ, कोई फालतू ना समझा रहा तुझे। बस जब अपना काम कर। ठीक है। और हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, खाना क्या खाओगे, खाना क्या बनवाऊँ? अरे भाई एक काम कर, आज है इसका पहला दिन, ठीक है ना? सारा खाना बनाना जाना है ये, मैंने पहले ही पूछ ली थी इससे, कुछ भी बनवा ले। और मेरा मन तो यूं कर रहा आज इससे चिकन बिरयानी बनवा लो आज। ठीक कह रहे हो तुम, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मुर्गा ले आता हूँ जाके, ठीक है? तुम इससे कह दो इतने चावल भिगो देगी उसमें। चल ठीक है, तू एक काम कर, अब मार्केट जा और सामान लेके आ। ठीक है। पैसे हैं? पैसे कहाँ हैं, पैसे दो। हाँ पर तू का कुछ हिल्ला कर रहा है जो तेरे पे पैसे होंगे। ले भाई एक काम कर, एक तो रॉयल स्टेज का पौवा ली ये याद, ठीक है? ये पकड़, और कुछ चखना अलग से, और बढ़िया सा चिकन लिया 200 रुपए का।
200 रुपये का ना, 240 रुपये किलो हो रहा मुर्गा। हाँ तो ज्यादा ही है पैसे तो तेरे पे। 50-100 रुपये और दे तो ड्रामा मत ना करो। जा 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 चल ले, रिक्शे के अलग ले जा चल। हाँ जा जा बेटा, आज मैं भी ऑफिस की छुट्टी कर रहा हूँ इसलिए। अरे अमित क्या कर रहा मोबाइल में तू? अरे कुछ नहीं पिताजी, वो किसी का मैसेज आ रहा था, वो देख रहा था। अच्छा एक काम कर, मुझे चाय की हुड़क लग रही है थोड़ी सी, एक कप चाय बना ला। अरे पिताजी वो काम वाली नहीं आई क्या अभी तक? अरे कोई बात नहीं भाई, उसके घर में कोई काम पड़ गया होगा उसे, इसलिए लेट आ जाएगी यार थोड़ा। आज तू बना ले नाश्ता पास्ता इतने। अरे भाई सुन ले, अब बना ला जा। अरे पिताजी अगर मैं नाश्ता बना कर लेकर आऊंगा तो उसका क्या फायदा है? अरे कोई बात नहीं, ये बोल तो दिया। अरे हो जा भाई आदमी लेट सवेर, कभी कभी ऐसी बात नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, कल 10 बजे से पहले बुला लेना। ले आ गई। ऐसा करो तुम पिताजी के लिए नाश्ता बना लो। अरे बेटा कहाँ रह गए थे आज? कुछ नहीं बाबूजी, वो थोड़ा सा काम था ना तो मैं इसलिए लेट हो गई। कल से टाइम से आऊंगी, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, लेट सवेर तो हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करना, तू अमित के लिए नाश्ता बना लो, ठीक है? और अमित तू भाई काम वाम देख ले अब अपना। अरे कह तो दी, जाऊंगा 1-2 दिन में देखना। बेटा देख ले, ठीक है ना? ऐसा खाली पड़ा अच्छा नहीं लगता घर में। अब काम तो ये कर ही लेगी घर का, तुझे पता है? हैं? फिर तेरी शादी के बारे में भी सोचना, मुझे सारे काम देखने होते हैं बेटा। चलो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं कर लूँगा। हाँ हाँ मैं तो चला ही जाऊँगा, पर गांव समाज में रह के सारे काम देखने पड़ते हैं, सोच ले। ठीक है ठीक है चलो। ठीक है, अपना ख्याल रखियो। ठीक है। ठीक है छोटे साहब, मैं चाय बना नाश्ता लाती हूँ। ठीक है छोटे साहब, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। अरे मुझे नाश्ता नहीं करना, आप इधर आओ, यहाँ बैठो एक बार। बताओ क्या हुआ? अरे बैठो तो सही। एक बात बताओ, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड? चुप क्यों हो गई, बताओ ना। आपके कितने बच्चे हैं? एक बात बताओ मालिक, बताओ। मेरी कोई शादी नहीं हुई। क्या शादी नहीं हुई? तो ये मंगलसूत्र और सिंदूर? वो तो मालिक मैं इसलिए डाल के रखती हूँ क्योंकि मैं बाहर काम करती हूँ, तो किसी की नज़र अच्छी नहीं होती बहन बेटियों पर, तो इसलिए मैं ये सब करके रहती हूँ। फिर आपने मुझे ये सब बात क्यों बताई, जब तुम हर जगह ऐसे रहती हो तो? मालिक आपकी और आपके पापा की आदत बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये बात तो आपके पापा को भी नहीं पता। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई कितनी कर रखी है वैसे तुमने? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो जॉब नहीं लग पाई कोई अच्छी सी, तो इसलिए फ़िलहाल अभी यही करती हूँ। बताओ, ग्रेजुएशन कर रखी है, और घर में कौन कौन है तुम्हारे? मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है, वो भी बहुत बीमार रहती है, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ता है। और ये मंगलसूत्र और सिंदूर वो ही भरवा के रखती हैं, कोई गलत नज़र न डाले। अच्छा यार, इसका मतलब तो तुम बहुत अच्छी हो। मैं ये सोच रहा हूँ तुम कितनी सुंदर हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, और फिर भी ये काम कर रही हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं मालिक, मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो काम करना है ही। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है मालिक। यार ये लड़की कितनी अच्छी है, काश इससे मेरी शादी हो जाए, पर पता नहीं ये लड़की मानेगी नहीं मानेगी। सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है। चलो देखता हूँ पापा से बात करके। पता नहीं आज इतना सर में दर्द क्यों हो रहा है। क्या हो गया? कुछ नहीं मालिक, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था। सर में दर्द हो रहा है? चलो ऐसा करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ। नहीं मालिक, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अरे सुनो, मैं कह रहा हूँ ना, तुम यहाँ बैठो, मैं लेके आता हूँ तुम्हारे लिए दवाई। ठीक है मालिक। ठीक है, तुम लेट जाओ आराम से।
ये मालिक कितने अच्छे हैं, मेरी कितनी केयर कर रहे हैं। काश कोई और होता तो मेरी मजबूरी नहीं समझता, बस सिर्फ काम करवाते। पर ये तो बहुत ही अच्छे हैं। अरे ये क्या काम कर रही हो? मालिक झाड़ू लगा रही थी। तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम झाड़ू लगा रही हो? चलो यहाँ बैठो आके। लो, मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आया हूँ, मैं पानी लेकर आता हूँ, गोली खा लेना। मालिक कितने अच्छे हैं, मेरी कितनी परवाह कर रहे हैं। दवाई भी ले आए मेरे लिए। लो। और अब गोली खाकर आराम कर लो। नहीं नहीं मालिक, मैं आराम करूंगी तो काम कौन करेगा? अरे काम भी हो जाएगा, तबीयत तो ठीक कर लो कम से कम, हम कर देंगे काम। लेट जाओ तुम आराम से, चलो। नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात बोलूं मालिक? बताओ। आप मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? देखो, मुझे तुम ना बहुत अच्छी लगी, तुम्हारी आदत इतनी अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। और सुनो, एक बात को बुरा ना मानो तो। नहीं मालिक, बोलिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, करोगी क्या मेरे साथ शादी? क्या मालिक, मैं आपसे शादी करना चाहूँ? आप तो इतने बड़े लोग हो, हमारी कहाँ हैसियत आपसे शादी करने की। अरे इसमें बड़े छोटे की क्या बात है, क्या आप इंसान नहीं हो? नहीं मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पापा जी को पता लगेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? अरे पर तुम हाँ तो करो, मुझे तो तुम्हारी हाँ करनी है बस। पिताजी को तो मैं अपना आप मना लूँगा। मेरे पापा तो बहुत खुश होंगे, पर तुम हाँ तो करो एक बार। और एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं आपके पिताजी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे बार बार पिताजी की क्यों ला रही हो बीच में? मैंने कह दी ना, बस मुझे तुम्हारी हाँ चाहिए, पिताजी को मैं अपने आप मना लूँगा। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। एक बात बताओ, मुझसे शादी करके खुश तो रहोगी ना? हाँ मालिक। मालिक नहीं, अब मैं तुम्हारा कुछ और होने वाला हूँ। चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ अच्छा सा। नहीं मालिक, आप क्यों बनाओगे, मैं खुद बना लूँगी। अरे जब मैं कह रहा हूँ ना, तुम आराम करो। चलो तुम आराम करो यहाँ बैठ के, मैं आ रहा हूँ। छोटे मालिक कितने अच्छे हैं, ये मुझसे बहुत ही प्यार करने लगे हैं। पता नहीं ये बात बड़े मालिक को गवारा होगी या नहीं। हरे राम हरे कृष्णा। अमित, अमित। हाँ पिताजी। अरे क्या कर रहा अंदर? अरे वो कुछ नहीं, वैसे ही कुछ काम कर रहा था। अच्छा भाई, हम तो आज बहुत थक गए हैं। कुछ पानी वानी लाऊं? अरे पानी वानी छोड़, ये बता, वो लड़की ठीक ठाक काम कर रही है? हाँ पिताजी, काम तो ठीक कर रही है। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहूँ क्या? बता, क्या बात है? मुझे ना ये लड़की बहुत अच्छी लगती है। तू कहना क्या चाह रहा है, बता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम मेरी शादी करा दो इस लड़की से। अमित, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया हैं? तुझे पता है पहले से उसकी शादी हो रखी है। अरे पिताजी, उसकी शादी नहीं हुई है। तो वो सिंदूर मंगलसूत्र वो क्या है सब? अरे पिताजी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी हो गई है। उसने मुझे सारी कहानी बता दी। उसकी मम्मी ने ना उससे ये कह रखा है कि मंगलसूत्र और अपने मांग में सिंदूर लगा कर रखा कर, ताकि कोई तेरे पे गंदी नजर न डाले। ये अजीब बात है यार, हैं? बिना शादी के मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना, ये तो गलत बात है भाई। अरे वो तो बात ठीक है, पर उसने भी तो देखो ठीक करा। 4 घरों में काम करती होगी, किसी की पता नहीं कैसी नज़र है, इसलिए सब कुछ करा उसने। वो बेचारी बहुत गरीब फैमिली से है, उसके घर में उसकी मम्मी अकेली, और उसकी मजबूरी है काम करना। और पता पिताजी तुम्हें, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है ये तो इसकी जॉब नहीं लग पाई, इसलिए बेचारी घरों में काम करती फिरती है। अच्छा, तो तुमने उससे सारी डिटेल पूछ ले उसके घर की? अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे है कहाँ वो, चली गई क्या? नहीं पिताजी, गई नहीं है,
उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, तो मैंने कहा दी तुम अंदर लेट जाओ। भाई बहुत बढ़िया, हमारे बिना बताए अंदर भी लुटाने लगा तू उसे। अरे तेने तो घर की मालिक ही बना दी डायरेक्ट। अरे कोई बात नहीं पिताजी, किसी की तबीयत खराब है लिटा दो, इसलिए लिटा दी मैंने। करवा दो ना, देखने शादी करवा दो उससे मेरी। भाई तू तो बहुत फास्ट चल रहा अमित आजकल है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, बुला उसे, मैं उससे बात करके देखता हूँ। चलो ठीक है, मैं बुलाता हूँ। अंजलि, अंजलि एक बार इधर आना। नमस्ते नमस्ते बेटा, बैठो। अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? पहले हमें तो पूछ लेने दे कुछ, बैठो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम शादीशुदा नहीं हो? बाबूजी मेरी शादी नहीं हुई, मैंने सारी बात छोटे मालिक को बता दी। ये तो सिर्फ मेरी मजबूरी पहननी थी। तो बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी है। तो तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? बाबूजी जैसी आपकी मर्जी हो। ठीक है बेटा, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ और तुम दोनों की शादी करा देता हूँ। तो ठीक है बेटा। अमित अब तो खुश है तू? हाँ पिताजी मैं बहुत खुश हूँ। देख मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा है कौन, मैंने हमेशा तेरी हर खुशी पूरी करी है और आज तेरी ये खुशी भी मैंने पूरी कर दी, ये समझ ले। अब तू एक काम करना, घर बसने के बाद है ना बहुत जिम्मेदारी आ जाती है सिर पे। अब सोच ले, काम तो करना ही पड़ेगा। अरे पिताजी तुम टेंशन मत लो, मैं कल ही जाऊँगा, कल ही जो भी भूत आ जाऊँगा कहीं ना कहीं। देख अब तक तो मैं निभा लेता, पर शादी होने के बाद तो सोच ले खूब अच्छी तरह। फिर ये मत कह देना कि पिताजी अब तो बस तुम कमाई रहे हो और हम खाएंगे बैठ के, ऐसा न चलेगा। अब पिताजी एक बात बताओ, अगर मुझे कोई दिक्कत होने लगी तो तुम क्या मेरे सर पर हाथ हटा लोगे? अरे मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं। देख ले अंजलि भाई, अब तेरे हवाले है यूं। ठीक है, हमारा जो फर्ज था हमने अपना पूरा कर दिया। अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है, हमें आगे बुढ़ापा आएगा और भैया अब करके तुम खवाओगे हमें आगे। चलो ठीक है।